स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट चैप्टर का नाम है dy by dx एज रेट मेजर, यानी dy by dx जो है किसी चीज का रेट बतलाता है, दर बतलाता है, तो इस पर क्वेश्चन होगा। सेकेंड चैप्टर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए सीखना है। थर्ड चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहेगा अलजेब्रा या ट्रिगोमेट्री में, और उसको आपको डेरिवेटिव के माध्यम से चेक करके बतलाना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। फोर्थ चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें कोई फंक्शन अलजेब्रा या ट्रिगोमेट्री या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया रहेगा और उस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है डेरिवेटिव के हेल्प से। इसके अलावा और भी चैप्टर है जिसमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है, कोई जैसे एरिया ऑफ सर्किल हम निकाल रहे हैं तो परसेंटेज एरर निकालना है और बहुत सारा चीज है। लेकिन मेन आपका चैप्टर ये फोर्थ चैप्टर है। इससे आपको बोर्ड में 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन हैविंग 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर से आएगा। ये आपका गारंटेड क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम, जो हर साल लगभग पूछा जाता है। अब रह गई 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी रेट मेजर से आता है, कभी टेंजेंट नॉर्मल से आता है, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आता है। अभी तक का जो पैटर्न है वो ये 3 चैप्टर से आता है और कभी कभी ये 5वां जो चैप्टर है उससे भी आ सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, जो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। बहुत सारा फंक्शन ऐसे हैं जिसको हम देख करके कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, लेकिन
अधिकांश फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए डेरिवेटिव के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0 एट x इक्वल टू 0 हो सकता है। क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी लेंगे x का वैल्यू तो वो क्या देगा? ऑलवेज पॉजिटिव देगा। जैसे x इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। 2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? 0 एट x इक्वल टू 0। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं मिल सकता है। Here there is no maximum value. There is no maximum value of fx. fx का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकता है। उसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, fx इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो इस फंक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि ये दिया हुआ x-1 का होल स्क्वायर। तो x का कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा, इसके पीछे लगा है नेगेटिव, यानी ये हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर ये 5 से लेस है तो क्या मिलेगा? 5 से लेस है तो पॉजिटिव मिलेगा, और 5 से आपका ग्रेटर है तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव। तो यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता है। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 5 at x equal to 0। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5 हो सकता है। नहीं, ये x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 1। तो 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 का स्क्वायर 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का 5 हो सकता है, 5 से अधिक नहीं हो सकता है। और मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इसी तरह छोटे छोटे एग्जांपल हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकता है या नहीं। लेकिन जनरल में जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको हम देख के नहीं बता सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे fx इक्वल टू x प्लस 1/x। अब इस फंक्शन को देख के ये कहा नहीं जा सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए दो टेस्ट होता है, एक
का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरे का नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो रूल क्या है, इस जो फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। रूल पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो कंफर्म टेस्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले फाइंड f dash x and f डबल डैश x, यानी जो फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि फंक्शन का नाम आपको y से लिखा हुआ हो तो फाइंड करेंगे dy by dx and d2y by dx स्क्वायर। अगर आप fx लेके चलते हैं तो f डैश x f डबल डैश x निकालिए। अगर y लेके चलते हैं तो dy by dx d2y by dx स्क्वायर। सेकेंड स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 2 में सोल्व करेंगे, सोल्व f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x को 0 मानेंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लेट रूट ऑफ fx इज x इक्वल टू c। मान लिया कि x का वैल्यू c मिला, वैसे आपको 2 या 3 वैल्यू भी मिल सकता है, जिस तरह का इक्वेशन रहेगा। अब नेक्स्ट if sin of f dash x changes from positive to negative as x increases, so c। कहने का मतलब क्या है कि x को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, यदि f प्लस x का साइन मतलब चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज करता है तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। देन fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू c। इसी का जस्ट अपोजिट है इफ साइन ऑफ f dash x changes from negative to positive, negative to positive as
x increases through c, then fx is minimum at x equal to c। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो मान करके पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x का वैल्यू a b c d निकालेंगे और प्रत्येक पॉइंट पर f डैश x को चेक करेंगे, उसके साइन को। उसके लिए जो f डैश x का फंक्शन है उसमें c से थोड़ा स्लाइटली कम और स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा वैल्यू पुट अप करके मौखिक देखेंगे कि उसका साइन किस तरह से चेंज कर रहा है। अगर वो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदल रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगा और ये x इक्वल टू c जो है ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ठीक उसी तरह अगर f डैश x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज होगा जब हम x का वैल्यू c से थोड़ा सा कम बैठा के देखेंगे और थोड़ा सा अधिक, बहुत कम या बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा। और अगर साइन इस तरह का चेंज कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम मतलब न्यूनतम होगा उस पॉइंट x इक्वल टू c पर। यह कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें भी सोल्व कर लेंगे, सोल्व f डैश x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू c। मान लिया x का कोई वैल्यू आपको c मिला, putting x equal to c in f double dash x, if f double dash x is negative, then fx is maximum at x equal to c। कहने का मतलब क्या है कि f डैश x इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट अप करेंगे। यदि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव बतलाता है तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर x इक्वल टू c पर। उसी तरह से अगर पॉजिटिव बताता है, if f डबल डैश x is positive, then fx is minimum at x equal to c। हम एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं x equal to c, आपको अलग अलग पॉइंट निकलेगा
उस अलग अलग पॉइंट पे आप चेक करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या बतला रहा है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव बतला रहा है तो उस स्थिति में फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बतला रहा है तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। याद रखिए, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव के द्वारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर थर्ड डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसका सेकेंड डेरिवेटिव आइदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये आपका कंफर्म टेस्ट है। लेकिन यदि वैसा फंक्शन हो जिसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा कठिन हो तो वैसे स्थिति में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब f(x) का संकेत क्या लिखिए, तो f डैश लिखिए और दाएं तरफ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ये हो गया 41 इंटू 0, आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, माइनस 72 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 2x। ये आपको मिला माइनस 72 माइनस 36x मिला। अब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका संकेत लिखेंगे f डबल डैश x। ये कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस 36 इंटू 1, क्या मिला माइनस 36 मिला। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0 लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x को 0 से इक्वेट किया जाता है। माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0, तो माइनस 36x इक्वल टू प्लस 72 हो गया, x इक्वल टू 72 बाय माइनस 36, ये आपको दिया x इक्वल टू माइनस 2 दिया। अब ये जो वैल्यू निकला, यहां एक ही वैल्यू निकल रहा है, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे एट x इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड डेरिवेटिव जो है f डबल डैश x इक्वल टू क्या है आपका माइनस 36 है। अब यहां देखिए x नहीं है, x इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये इसका साइन जो है सेकेंड डेरिवेटिव का यहां x के वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियरली
एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको क्या है, नेगेटिव है। Therefore एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव एट x इक्वल टू -2। इसलिए x इक्वल टू -2 पर भी ये नेगेटिव होगा। आप उसको सिंबल में लिख सकते हैं इस तरह से, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 एट x इक्वल टू -2। इसलिए therefore -2 is called local maxima point, local maxima point। -2 को क्या कहा जाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट कहा जाता है। उसी तरह अगर मिनिमम बताएगा तो x इक्वल टू -2 जो है वो लोकल मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। अब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो फंक्शन है, फंक्शन में उस पॉइंट को पुट अप कर दिया जाएगा। -2 को पुट अप कर देंगे, यहां जो वैल्यू दिया हुआ है उस पे दिख रहा है नीचे, 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर। इसी को आगे सोल्व कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू 41 प्लस 144 माइनस 72, ये आपको मिला 581 माइनस 72 313। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला। अब यहां मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का कोई मिनिमम वैल्यू नहीं हो। तो आप कोशिश करेंगे कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करें, वो आसान भी है और क्लियर समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, जो फंक्शन दिया है उसे एफ मान के चले या वाई मान के चले। अगर आप y मान के चलते हैं तो डेरिवेटिव को लिखेंगे dy/dx और अगला डेरिवेटिव को लिखेंगे d2y/dx²। और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy/dx को 0 इक्वेट करेंगे। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करेंगे और साइन को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे एग्जांपल पर फोकस कर रहे हैं। देखिए यहां एक फंक्शन दिया हुआ है जो 3 डिग्री का फंक्शन है। इसके पहले आपको 2 डिग्री का फंक्शन बताया गया। इसी तरह 4 डिग्री का भी फंक्शन मिलेगा, जिसका हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखना है। प्रोसेस सेम होगा। जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू
2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, therefore f dash x, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, x³ का हो गया 3x² माइनस 21 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20 का हो गया 0। तो क्या मिला, 6x² माइनस 42x प्लस 36 मिला। अब फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, f डबल डैश x, आप यहां लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 6x² का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 6 इंटू 2x माइनस 42x का मिलेगा 42 इंटू 1 और 36 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ये हो गया 12x माइनस 42। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करके पॉइंट निकाला जाता है। तो यहां आप लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0। अब f डैश x क्या दिया हुआ है, तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 मिला है। तो 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को 0 साइड लेके डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फैक्टर मेथड से फैक्टर करेंगे। ये देखिए प्लस 6 है और हमें बीच में लाना है माइनस 7, यानी माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 6x माइनस x प्लस 6। फैक्टर कीजिए, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6, तो आपको मिला x माइनस 1 का एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर है x माइनस 6। तो इस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा एंड x इक्वल टू 6 निकला। अब ये दोनों पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव को चेक किया जाता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 1, सेकेंड डेरिवेटिव जो है f डैश x क्या निकला है, 12x माइनस 42, इस पर पुटअप कीजिए, 12 इंटू 1 माइनस 42, ये आपको मिलेगा माइनस 30। ये क्या बताया, नेगेटिव बतलाया। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, इसलिए therefore f(x) is maximum at x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा और x इक्वल टू 1 जो है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, तो आप पॉइंट को लिख के दिखाएंगे। अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालेंगे आगे जाके। Therefore मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, f1, यानी जो फंक्शन है उसमें वैल्यू को पुट अप कर देंगे।
फंक्शन था आपका 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। एक्स का वैल्यू 1 बैठा देंगे, ये मिलेगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। प्लस वाला को ऐड कीजिए, 38 माइनस 41, ये मिला -3। मैक्सिमम वैल्यू निकला। उसी तरह सेकेंड पॉइंट जो है, व्हेन x इक्वल टू 6, सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। f डबल डैश x 12x माइनस 42, 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42, ये मिला 30 मिला। यानी ये क्या बतला रहा है? पॉजिटिव बतला रहा है। तो पॉजिटिव बतला रहा है तो इसको आप ग्रेटर साइन से लिख सकते हैं। और ये भी लिखना चाहते हैं तो यहां लिख दीजिए पॉजिटिव, इस तरह से। Therefore, fx is minimum at पॉइंट क्या है आपका? x इक्वल टू 6। Therefore, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f6, यानी जो फंक्शन है उसमें x का वैल्यू 6 पुट करके सोल्व करेंगे। तो जो फंक्शन है उसमें 6 बैठाइए, 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर, यहाँ 3 पावर है, प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। अब इसी को आपको सोल्व करना है। तो 6 का 3 पावर होता है 216 इंटू 2, ये आपको बताएगा 2 3 4 माइनस 36 इंटू 21 करना होगा, 36 756 प्लस 260 माइनस 20। अब पॉजिटिव को एक साथ कीजिए, नेगेटिव को एक साथ कीजिए। 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6 माइनस, ये आपका हो गया 76। 16 माइनस 8, 8, यहाँ 6 बच गया, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 6 1, साइन होगा नेगेटिव। इस तरह से देखिए, जो फंक्शन दिया हुआ था उसका मैक्सिमम वैल्यू -3 आया और मिनिमम वैल्यू -128 मिला। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से लेस हो सकता है, वो भी हम आपको एग्जांपल देंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में इंटरवल लगा हुआ है, जैसे इंटरवल आपको कुछ दिया हुआ है 0 से 8, तो आपको
इंटरवल पर भी वैल्यू निकाल के चेक करना होगा, F0, F8, और तब ये चारों वैल्यू में देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है। तो हम उस तरह का भी एग्जाम्पल आपको देंगे। फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है इसमें कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम value of f(x) equal to x plus 1 by x। अब इसी क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है सो दैट मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, सो दैट मैक्सिमम value is less than minimum value। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू कम मिलेगा और मिनिमम वैल्यू अधिक मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला, लेफ्ट साइड में लिखेंगे सिंबल f डैश x और राइट साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब जिसको नहीं आता है 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, वो 5 स्टेप में डिफरेंशिएशन करेगा। पिछले क्लास में हम आपको बताए भी होंगे। और यदि आपको 1 स्टेप में डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय एक्स का, तो देखिए x का पावर कितना है, यहां छिपा हुआ 1 है, तो ऊपर लिख दीजिए -1 और नीचे एक पावर प्लस करके लिख दीजिए। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह ये मिला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है 1 बाय एक्स का निकालने के लिए, वो 5 स्टेप में निकालेगा 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको पहले पावर में चेंज करना होगा, x टू द पावर -1। अब फिर यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे -1 x टू द पावर -1 -1 x टू द पावर -2 और तब आपको मिलेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए कितना स्टेप आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो ये 4 स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा और यहां आपका एक स्टेप में हो गया। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, again differentiating with respect to x। तो fx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे f डबल डैश x। अब 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब देखिए इसका हम एक स्टेप में दिखा रहे हैं आपको। नीचे पावर है 2 तो ऊपर लिख दीजिए -2 और नीचे में एक पावर बढ़ा करके लिख दीजिए। तो क्या मिला,
ये मिला 2/x³ मिला, f डैश x डबल डैश x का वैल्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट निकाला जाता है। पॉइंट कहां से निकाला जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके। यहां इस तरह से लिखिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f डैश x को 0 से इक्वेट किया जाता है, तुलना किया जाता है। ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको मिला 1 - 1/x² इक्वल टू 0। इसी को आगे बढ़ाएंगे, 1/x² इक्वल टू 1, यानी x² इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1 का अंडर रूट, यानी दो वैल्यू मिला आपका, एक -1 और दूसरा 1 निकला। तो देखिए f डैश x इक्वल टू 0 को जब हम लोग सोल्व किए तो x का वैल्यू आपको एक मिला -1, दूसरा मिला 1। अब दोनों वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। केस 1 आप ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन x इक्वल टू -1 f डबल डैश x आपका है 2/x³। इस पर वैल्यू पुट कीजिए, 2/-1 का पावर 3, 2/-1 -2 दिया। ये क्या बतला रहा है? नेगेटिव बतला रहा है, लेस देन 0। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहां से निकालेंगे x + 1/x, यानी -1 + 1/-1 -1 इस तरह मैक्सिमम वैल्यू मिला आपका -2 मिला। अब केस 2, व्हेन x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव आपका है 2/x³। इस पर पॉइंट बैठाइए, 2/1 का पावर 3, 2/1 यानी 2। ये आपको क्या बताया? पॉजिटिव बताया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x + 1/x में पुट कर देंगे, 1 + 1/1, यानी 1 + 1 2। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला -2 और मिनिमम वैल्यू मिला 2। तो क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन maximum value, it is clear that maximum value is less than minimum value। ये आपका प्रूव्ड हो गया। यहां जो फंक्शन दिया हुआ था fx इक्वल टू, फंक्शन कैसा था? fx इक्वल टू x + 1/x का फंक्शन था आपका, ये जिसका मैक्सिमम वैल्यू मिला -2 और मिनिमम वैल्यू मिला +2। तो क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू कम होगा, मिनिमम वैल्यू अधिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो 4 पावर का होगा, यानी fx जो होगा
O ऑफ डिग्री 4 का होगा, साथ में इंटरवल दिया रहेगा। कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।